ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा इंपोर्ट कैसा किया जाता है ERP नेक्स्ट में, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपका वेब ब्राउजर ओपन करके आपको ERP नेक्स्ट का URL डालना है। आप URL डाल के एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको ERP नेक्स्ट का लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसके ऊपर के बाद आप आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन होने के बाद आपको होम पेज या होम का डॉक टाइप ओपन होगा, जिसके ऊपर आप अलग अलग शॉर्टकट्स, जैसे कि आइटम का शॉर्टकट है, कस्टमर का है, सप्लायर का है, सेल्स इनवॉइस का है। उसी तरह से आप कुछ रिपोर्ट्स और मास्टर्स के मेन्यू भी आप होम पेज के ऊपर देख सकते हो। उसके साथ साथ आपके लेफ्ट साइड में आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के नाम लिस्ट आउट दिखेंगे, जैसे कि होम का मॉड्यूल है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, HR है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। आज का हमारा सब्जेक्ट है डेटा इंपोर्ट। तो आपको मॉड्यूल में जाने के बाद होम के वर्कस्पेस में, होम डॉक टाइप के वर्कस्पेस में आपको डेटा इंपोर्ट एंड सेटिंग्स में आप इंपोर्ट डेटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। इंपोर्ट डेटा के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो, वैसे ही डेटा इंपोर्ट का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसमें पहले से ही आपने अगर कुछ डेटा इंपोर्ट किया होगा तो उसका एक लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। उसका स्टेटस भी आपको दिखाई देता है कि कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितने नॉट स्टार्टेड है, या कितना फेल हो चुका है। इस तरह आपका ये रिपोर्ट व्यू देख सकते हो। अगर आपको नया कुछ डेटा इंपोर्ट करना होगा तो आप यहाँ पे ऐड डेटा इंपोर्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐड डेटा इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको न्यू डेटा इंपोर्ट का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिस मास्टर का डेटा आपको इंपोर्ट करना है, मास्टर का डॉक टाइप या उसका पेज आपको ओपन करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सप्लायर का डेटा इंपोर्ट करना होगा तो हमें यहाँ पे सप्लायर का डॉक टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कस्टमर का करना होगा तो हमें कस्टमर का डॉक टाइप लेना होगा, या अगर हमें आइटम्स इंपोर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे आइटम्स का डॉक टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप अलग अलग डॉक टाइप्स आप इस डॉक टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी डेटा आपको इंपोर्ट करना है उससे रिलेटेड डॉक टाइप और उससे रिलेटेड इंपोर्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट टाइप में आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक, अगर न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या अपडेटेड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना होगा तो अपडेटेड रिकॉर्ड भी आप एग्जिस्टिंग अपडेट रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जनरली हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। हम लोग अभी आज के लिए हम लोग सप्लायर मास्टर का, मैं आपको सप्लायर मास्टर किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है ERP नेक्स्ट में ये दिखा रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉक टाइप सप्लायर सिलेक्ट किया हुआ है और मेरा इंपोर्ट टाइप है, मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ। इतना सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको मेल का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप इस डोंट सेंड ईमेल नोटिफिकेशन को आप एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद आपको डेटा को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको इंपोर्ट का एक डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जो बाय डिफॉल्ट नॉट स्टार्टेड स्टेट में रहता है। इसके ऊपर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट टाइप सप्लायर है, उसका इंपोर्ट टाइप आप न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हो।
अगर आपके पास पहले से ही इसका टेम्पलेट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे सीधा जाके अटैच इंपोर्ट फाइल में जाके अटैच टेम्पलेट कर सकते हो। अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करके उस टेम्पलेट में डेटा डाल सकते हो। डाउनलोड टेम्पलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद या बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट डेटा का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप इसमें देख सकते हो कि आपका फाइल टाइप CSV बाय डिफॉल्ट है, एक्सपोर्ट टाइप बाय डिफॉल्ट ब्लैंक टेम्पलेट है। चाहे तो आप यहाँ पे आपके पास अगर इस टेम्पलेट में के इतने सारे फील्ड का अगर डेटा अवेलेबल होगा तो आप सारे के सारे फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो और इसको एक्सपोर्ट करके डाउनलोड करके ले सकते हो। अगर आपके पास फील्ड का डेटा अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अलाउ परचेस इनवॉइस क्रिएशन विदाउट परचेस ऑर्डर है, अलाउ परचेस इनवॉइस क्रिएशन विदाउट परचेस रिसीट है, इसका अगर डेटा आपके पास नहीं है, बिलिंग करेंसी का डेटा नहीं है, कंट्री का डेटा नहीं है, तो ये सब फील्ड सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक टेम्पलेट, इनका ब्लैंक टेम्पलेट में जितने फील्ड्स है उतना का डेटा हम लोग भरेंगे और उसको हम लोग अपलोड करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे कोई फील्ड एडिशनल फील्ड्स में सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधा एक्सपोर्ट करूंगा। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरा ये टेम्पलेट डाउनलोड होता है। ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, जिस टेम्पलेट में बाय डिफॉल्ट आपको कुछ कॉलम्स या कुछ फील्ड्स आपको लिस्ट आउट हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आईडी का फील्ड है, जीएसटी कैटेगरी का फील्ड है, सप्लायर ग्रुप का फील्ड है, सप्लायर नेम है और सप्लायर टाइप है। तो ये 5 फील्ड्स यहाँ पे मैंडेटरी है जो सप्लायर मास्टर के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहले आईडी का फील्ड हमें ब्लैंक रखना है, क्योंकि ERP नेक्स्ट का आईडी अपने आप जनरेट हो जाता है। जब हम लोग इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये अपने आप आईडी जनरेट हो जाता है। उसके बाद जीएसटी कैटेगरी में आपको यहाँ पे अलग अलग जीएसटी कैटेगरी दिखाई देंगे, जैसे कि रजिस्टर रेगुलर है क्या, रजिस्टर कंपोजिशन है क्या, अनरजिस्टर्ड है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर का सप्लायर है क्या, ओवरसीज का सप्लायर है क्या, या टैक्स डिडक्टर है, या डीम एक्सपोर्टेड है। ऐसे अलग अलग जीएसटी कैटेगरी है। आप आपके सप्लायर के हिसाब से आप जीएसटी कैटेगरी यहाँ पे सप्लायर के एक्सपोर्ट के टेम्पलेट में आप जीएसटी कैटेगरी में आप डाल सकते हो। साथ ही साथ उसका यहाँ पे सप्लायर ग्रुप का भी एक अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो कि यहाँ पे सप्लायर ग्रुप में आपको दिखाई देते हैं कि सबसे पहले ऑल सप्लायर ग्रुप है, उसके बाद आपका सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर है क्या, आपका सप्लायर इलेक्ट्रिकल सप्लाई करता है क्या, या हार्डवेयर है, या लोकल सप्लायर है, या फार्मास्यूटिकल है, या रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, या सर्विस सप्लाई करता है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज सप्लायर ग्रुप में है, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल सकते हो। उसके बाद आपके सप्लायर का नाम क्या है, वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ABC1 ऐसा नाम डाल देता हूँ। उसके बाद सप्लायर का टाइप क्या है। यहाँ पे ERP नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट सप्लायर के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका सप्लायर की कोई कंपनी है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या रजिस्टर कंपनी है, या वो सप्लायर इंडिविजुअल व्यक्ति है या पर्सन है, या उसकी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। ऐसे सप्लायर के अलग अलग टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरह से आपको अप्रोप्रिएट डेटा हर एक फील्ड में भरना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पुनः से एक बार कहता हूँ कि आईडी हमें डालना नहीं है, आईडी का डेटा हमें ब्लैंक रखना है। ERP नेक्स्ट में आईडी अपने आप जनरेट किया जाता है, तो आईडी का हम कॉलम ब्लैंक रखेंगे। जीएसटी कैटेगरी में अप्रोप्रिएट डेटा भरेंगे। जीएसटी कैटेगरी के ड्रॉप डाउन से अगर रजिस्टर है
तो हमें जीएसटी का नंबर डालना पड़ेगा, अगर अनरजिस्टर है तो अनरजिस्टर कहना पड़ेगा। उसके बाद सप्लायर ग्रुप, उसके बाद सप्लायर का नाम और सप्लायर का टाइप। तो चलिए इस रिकॉर्ड को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। वापस चलते हैं हमारे इस, हमने टेम्पलेट डाउनलोड करके डेटा उसके ऊपर भर दिया और इसी टेम्पलेट को अब हम लोग अटैच करेंगे। इसके लिए मैं इंपोर्ट फाइल में अटैच बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अटैच बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं मेरा डिवाइस लोकेशन सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने मेरा डिवाइस लोकेशन से मैंने टेम्पलेट सिलेक्ट किया। इस टेम्पलेट को मैं अब ओपन करूँगा। यहाँ पे मेरा ये टेम्पलेट अब अपलोड के सेक्शन में अटैच हो चुका है, जो कि मेरा प्राइवेट है, जिसके ऊपर 74 इंपोर्ट टेम्पलेट शुड कंटेन हेडर एटलीस्ट 1 रो। अच्छा, हमारा टेम्पलेट ब्लैंक है, इसके लिए ये अटैच नहीं हो सकता, तो हमें हमारे टेम्पलेट में डेटा डालना पड़ेगा। तो चलिए हम दूसरा टेम्पलेट ट्राई करेंगे। मैं अभी वापस मेरे इंपोर्ट के फाइल में अटैच बटन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ। अब इसको हम लोग अपलोड करेंगे। जैसे मैंने दूसरा टेम्पलेट जो जिसमें डेटा था वो टेम्पलेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू के सेक्शन में आप मेरा डेटा यहाँ पे अब लोड हो चुका है। सीरियल नंबर में मैंने जैसे कहा था, सीरियल नंबर अपने आप यहाँ पे ERP नेक्स्ट ने ले लिया। आईडी भी अपने आप जनरेट करेगा। जीएसटी में मेरा अनरजिस्टर आ गया। सप्लायर ग्रुप में सप्लायर, ऑल सप्लायर ग्रुप आ गया। अब ये मेरा डेटा अप्रोप्रिएट है, मैंने सब कॉलम्स वेरीफाई करके ले लिया हुए। अब मैं इस डेटा को स्टार्ट इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करके मैं इंपोर्टिंग स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, सक्सेसफुली इंपोर्टेड 1 रिकॉर्ड। अगर हमें ये रिकॉर्ड लिस्ट हमने जो इंपोर्ट किया हुआ है वो अगर हमें चेक करना होगा तो आप यहाँ से गो टू सप्लायर लिस्ट में जाके आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंपोर्ट हो चुका है। ABC नाम का सप्लायर है, उसका सप्लायर ग्रुप ऑल था। इसको ओपन करके मैं और भी डिटेल्स इसका चेक कर सकता हूँ। जिस तरह से हमने यहाँ पे सप्लायर नेम ABC डाला था, उसके बाद उसकी कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया आ गई, ऑल सप्लायर ग्रुप्स आ गया, मेरा सप्लायर टाइप कंपनी आ गया। इस तरह से हमने एक रिकॉर्ड आज इंपोर्ट कर दिया है। इसी प्रकार आप अलग अलग डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि सप्लायर के साथ साथ आप लीड कर सकते हो। आप कस्टमर्स का रिकॉर्ड भी इसी तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप में जाके डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करके इंपोर्ट टाइप करके सेव करके इसको टेम्पलेट डाउनलोड करके उस टेम्पलेट में डेटा भर के वापस अटैच करके आपको स्टार्ट इंपोर्टिंग करके इंपोर्ट करना है। इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यही समाप्त होता है।